हमने राज्यपाल के वेतन और भत्ते पढ़ लिए थे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। ठीक है, तो संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त और व्यापक जो है क्या दी गई हैं, शक्तियाँ दी गई हैं। फिर राज्य में जो राज्यपाल की वही स्थिति होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ जो होती है वो समानता पाई जाती है। दुर्गादास बसु के था, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ राजनीतिक, कूटनीतिक और संकटकालीन अधिकारों को जो है छोड़कर राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन अग्रलिखित में किया जा सकता है। यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां समान है, बस राष्ट्रपति को आपातकालीन और कूटनीतिक और सैनिक शक्तियां जो होती है वो राज्यपाल से थोड़ी ज़्यादा मिली हुई होती है, बाकी दोनों की शक्तियां सेम होती है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कार्यपालिका शक्तियाँ। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो किस में निहित होती हैं, राज्यपाल में निहित होती है, जिनका प्रयोग वो क्या करता है, खुद कर सकता है या फिर उसके अधीन जो पदाधिकारी होती है उनके द्वारा वो करवाता है। वो क्या क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उनके परामर्श से फिर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वो अधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होता है उनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति जो होता है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ जो होती है वो किस में निम्नलिखित होती है, राज्य सूची में होती है और समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वो अपने अधिकार का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। फिर वह राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है। फिर मंत्रियों के बीच में वो कार्यों का विभाजन भी करता है। उसे मुख्यमंत्री से शासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। मुख्यमंत्री को किसी अन्य मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है। फिर राज्यपाल जो होता है वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है, उनके त्याग पत्र को स्वीकार भी करता है और मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी करता है। फिर आती है उसकी विधायी शक्तियाँ, वो तो थी कार्यपालिका शक्तियाँ। सेकंड आती है उसकी विधायी शक्तियाँ। तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है और विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, उसे स्थगित भी कर सकता है और व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन होता है जिसे विधानसभा कहते हैं उसको वो क्या कर सकता है, भंग भी कर सकता है। ठीक है, फिर आम चुनाव के बाद वह विधानमंडल की पहली बैठक को क्या कर सकता है, संबोधित करता है और उसके बाद भी वह विधानमंडल को क्या कर सकता है, संदेश भेज सकता है। ठीक है, फिर बाद में आता है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल जो होता है वो अपनी स्वीकृति देता है। विधेयक को वो स्वीकृत भी कर सकता है और स्वीकृत भी कर सकता है, उन्हें पुनः विचार के लिए विधानमंडल को लौटा भी सकता है। विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी भी होती है। कुछ विधेयक जो होते हैं वो राष्ट्रपति के पास विचार के लिए रखे जाते हैं। राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन ना हो रहा हो तो राज्यपाल क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को क्या कर सकता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों को समान ही मान्यता प्राप्त होती है। अध्यादेश जो होता है वो विधानमंडल की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है। 6 सप्ताह के बाद भी अगर विधानमंडल इस अध्यादेश को अस्वीकार कर देता है तो वो अध्यादेश जो होता है वो पूर्ण रूप से अस्वीकृत समझा जाता है। फिर उसके बाद में 1/6 सदस्यों की इस पर स्वीकृति होनी आवश्यक होती है। प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो वो एक सदस्य को उसमें क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो ये होगी उसकी विधायी शक्तियाँ। यानी इसमें मैंने जो आपको कार्यपालिका शक्तियाँ बताई हैं पूरी करनी है आपको। उसके बाद मैंने आपको विधायी शक्तियाँ बताई, जो पैराग्राफ लिखे हैं वो आपको पूरे करने, कुछ भी इसमें छोड़ने जैसा नहीं है। फिर लास्ट आपका आता है वित्तीय शक्तियाँ। तो राज्यपाल को जो है कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। ठीक है, वित्तीय शक्तियाँ वो क्या कर सकता है, ये पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक जो होता है वो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका जो होती है वो बजट प्रस्तुत करता है, उस पर अपनी स्वीकृति भी देता है। अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है, पूरक अतिरिक्त अधिक अनुदानों की मांग भी कर सकता है और राज्यपाल के अधिकार में संचित नीति रहती है। फिर आती है न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियाँ में अनुच्छेद 161 के अनुसार उनको कुछ जो है न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। वो क्या होता है, विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड जो है राज्यपाल क्या कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है, बदल भी सकता है और उनको क्षमा भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्षमा कर सकता है जहाँ तक करना। उसके बाद में आता है आपके कि वो क्या कर सकता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। फिर वो विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति भी कर सकता है और उन्हें हटा भी सकता है। फिर आता है विविध शक्तियों में आता है कि राज्यपाल को कुछ विविध शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। ठीक है, फिर इसमें राज्यपाल की स्थिति वो कल करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको करना कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ तक आपको 3 पैराग्राफ दे रखे हैं। तो ये कुलपतियों को नियुक्ति करता है और उन्हें हटा भी सकता है। ये यहाँ तक आप लोग कर लेना। विविध शक्तियाँ अपन कल करेंगे।